हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। जैसा कि मैं आपके लिए डेली यूनिट्स कवर करा रही हूँ। रिसर्च एप्टीट्यूड आपकी चल रही है कि आपको अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीकों को बदलें। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलें और इरादे नहीं। ठीक है, अपने तरीकों को बदलें, अपने इरादों को कभी नहीं बदलना चाहिए। जो करना है वो करें, चाहे न्यू रास्ता मिले, पुराने को छोड़ दें। आज हम आपको करते हैं रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं। एन ईजी और अ रिपोर्ट रिप्रेजेंटिंग अ व्यू पॉइंट एंड रिसर्च वर्क अबाउट इट कैन बी डन ऑन थ्योरी। एक निबंध या एक रिपोर्ट जो एक दृष्टिकोण और अनुसंधान कार्य का प्रतिनिधित्व करती है, यह सिद्धांत पर ज़रूरत हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, रिसर्च में हम एक रिसर्च लिखेंगे, निबंध होगा जो दृष्टिकोण और अनुसंधान कार्य पर प्रतिनिधित्व करती है। इट कैन बी नीड ऑन थ्योरी, यह सिद्धांत पर ही ज़रूरत हो सकती है। हम जो भी मतलब कि आप रिपोर्ट लिखेंगे वो दृष्टिकोण पर, अनुसंधान पर डिपेंड करती है। टर्म पेपर, it is based on term paper is usually written by students based on primary data. It provide experience of research of student. They learn about how to write a team paper, improve skill. एक यह टर्म पर आधारित है। टर्म पेपर आमतौर पर छात्रों द्वारा लिखा जाता है, आधारित और प्राथमिक डेटा। यह छात्र को अनुसंधान के अनुभव प्रदान करता है। वे टीम पेपर लिखना सीखते हैं। कौशल सुधार, हम क्या करते हैं, पहले टर्म पर आधारित करेंगे। टर्म पेपर छात्रों द्वारा लिखा जाता है, उसमें हम प्राथमिक डाटा, कहीं से डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको रिसर्च के लिए एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसे कौशल बनाते हैं। आर्टिकल राइटिंग, हमें क्या करता है कि आर्टिकल राइटिंग कैसे करेंगे। नॉन एज स्कॉलरी एंड एकेडमिक पेपर रिटन बाय स्कॉलर एंड साइंटिस्ट बेस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। नो नीड सबमिट एंड कैन सबमिट एनी टाइम। सम जर्नल्स पब्लिक आर्टिकल ओनली आफ्टर पीर रिव्यू, जिसे स्कॉलरी एंड एकेडमिक पेपर के नाम से जाना जाता है। विद्वान और वैज्ञानिकों द्वारा लिखित प्राथमिक और माध्यमिक डाटा के आधार पर, कोई ज़रूरत नहीं है अंत सबमिट करें, कभी भी सबमिट कर सकते हैं। कुछ पत्रिकाओं सार्वजनिक लेख केवल सहकर्मी समीक्षा के बाद, जिसे स्कॉलरली एंड एकेडमिक पेपर के नाम से जाना जाता है। विद्वान और वैज्ञानिकों द्वारा मतलब कि उसको लिखी जाएगा प्राथमिक और माध्यमिक डेटा के आधार पर, कोई ज़रूरत नहीं है अंत सबमिट करें और कभी भी सबमिट कर सकते हैं। कुछ पत्रिकाओं सार्वजनिक लेख केवल सहकर्मी समीक्षा के बाद, इसमें क्या होता है कि आपको एकेडमिक के नाम से जाना जाएगा और विद्वान और लिख के किया जाएगा। और इसमें क्या करते हैं हम, स्कॉलरली और एकेडमिक पेपर के नाम से जानते हैं। उसमें विद्वान क्या करेंगे, प्राथमिक और माध्यमिक डेटा के आधार पर, कोई ज़रूरत नहीं है कि अंत में सबमिट करें, फिर भी सबमिट कर सकते हैं। कुछ पत्रिकाओं सार्वजनिक लेख केवल सहकर्मी समीक्षा के बाद। रिसर्च आर्टिकल्स हमारा जो होता है बहुत ही उससे डेप्थ से लिखते हैं। इसमें अपसेट हम सर्च करते, फिर उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसमें इंस्ट्रक्शन डालेंगे, मेथड्स होंगे, फिर इस तरीके से हम उसको सर्च करते चले जाते। डील्स विद द न्यू फाइंडिंग्स इन अ फील्ड एंड स्टडी, एक क्षेत्र में नए निष्कर्ष और अध्ययन से संबंधित है। कैन बी द रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस द डाटा कलेक्शन ऑफ स्टडी, अध्ययन के डेटा संग्रहण के विश्लेषण के परिणाम हो सकते हैं। सेमिनार, when a teacher or an expert and a group of people meet to study and discuss something new, research studies after and ask question, जब एक शिक्षक या एक विशेषज्ञ और लोगों का एक समूह और कुछ अध्ययन और चर्चा करने में मिलते हैं, नए शोध अध्ययन आखिर पूरे हो सवाल। वर्कशॉप किया जाता है। वर्कशॉप में हमें क्या कहते हैं, मीटिंग एट ग्रुप विच आ ग्रुप ऑफ पीपल्स इंगेज एक्टिविटीज़ ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और
प्रोजेक्ट बैठक बैठक जिसमें लोगों को एक समूह और किसी विशेष विषय या परियोजना पर गतिविधि संलग्न करता है। मीटिंग के लिए किया जाता है इसमें कि ये सर कैसे हम सेमिनार रखते हैं और इसमें लोगों के लिए इस विषय परियोजना को करते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस होता है ए फॉर्मल मीटिंग्स of people with a shared interest. One take place over several days, usually last longer than seminars. Conference everybody participates actively. साझा हित वाले लोगों की औपचारिक बैठक एक दिन कई जगह होता है, आमतौर पर सेमिनारों की तुलना में अधिक समय तक रहता है। सम्मेलन हर कोई सक्रिय रूप से भाग ले सकता। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि हम एक कॉन्फ्रेंस कॉल चलती है जिसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं। थीसिस स्टेटमेंट होती है, हम इसमें बैजेस थीलर वाला लिख सकता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड थीसिस हमें सर्च करने पड़ते हैं। इट विल क्रिएट आई इम्प्रेशन अबाउट द स्टडी इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। हेडिंग शुड बाय गिवन four different section and paragraph. Unused build and numbers tables and graphs should be used. Setup free from error, easy to understand, used to more technical terms. यह अध्ययन के बारे में पहली छाप पैदा करेगा। पाठक की रुचि। हैंडलिंग अलग अलग सेक्शन और पैराग्राफ के लिए दे दी जानी चाहिए। बुलेट और नंबरों का इस्तेमाल किया। टेबल और ग्राफ का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रयुक्त कदम त्रुटि में कदम मुक्त, समझने में आसान। आदिम तकनीकों टीमों का उपयोग नहीं किया। इसमें क्या होता है कि हम थीसिस लिखते हैं बिल्कुल ही अच्छे से, पहली बार छाप दे होगा। और हेडलिंग के लिए बार अलग अलग सेक्शन और पैराग्राफ करते हैं। बुलेट्स और नंबरों का इस्तेमाल किया जाता है। टेबल और पैराग्राफों का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रयुक्त कदम होना चाहिए, त्रुटि से मुक्त होना चाहिए, समझने में आसान होना चाहिए। थीसिस राइटिंग टाइटल पेज होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल्स ऑफ लेजर, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन, chapters, introduction, review methodology, data analytic, summary, bibliography, apprentice. Thank you so much watching my video. Please do like and share my channel.